हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं HTML स्टाइल गाइड एंड कोडिंग। तो इस वीडियो में बेसिकली हम चाहते हैं कि जो HTML कोड है उसे आप मोर क्लीन, मोर कंसिस्टेंट कैसे लिख सकते हैं, या फिर आप जो CSS का यूज़ करते हैं तो वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे ईज़ियर बनाने की कोशिश करेंगे, और ताकि जो आपका कोड है उसे कोई और भी समझ सके। ओके, क्योंकि आप तब कोई भी कंपनी में काम करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले सिर्फ एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपके साथ बहुत सारे और भी लोग होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट पर सेम टाइम पे काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें आपका कोड समझ में आ सके। ओके, तो सबसे पहले है इसके अंदर कि आपको हमेशा HTML, तब भी आप कोई भी पेज बनाते हैं तो उसके अंदर आप हमेशा डॉक्यूमेंट्स टाइप को सेट करिए। तो डॉक्यूमेंट टाइप सेट करने के लिए हम यहाँ पर, तो ये आप दोनों में ही लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपना डॉक्यूमेंट टाइप सेट कर देते हैं। यहाँ पर आप डॉक टाइप को कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और आप जो एलिमेंट्स नेम बनाते हैं वो हमेशा आपको रखने हैं लोअर केस के अंदर, क्योंकि अपर केस के अंदर भी HTML एक्सेप्ट करता है, लेकिन अपर केस के अंदर क्या होता है कि उनका लुक अच्छा नहीं आता, और जो डेवलपर्स होते हैं वो सब मेनली लोअर केस यूज़ करते हैं, और लोअर केस मोर क्लीनर होते हैं, और लोअर केस को आप इजीली राइट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम एक कोड लिखते हैं, और HTML के अंदर हम लिखते हैं P। जैसे मैंने यहाँ पर P टैग लिया है तो मैंने स्मॉल में लिया है। नाउ हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं कि आपको हमेशा HTML एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा बंद करना है। लाइक कि यदि आप यहाँ पर P टैग को बंद नहीं करोगे, और यदि आप यहाँ पर सेक्शन का यूज़ करोगे तो भी ये वर्क करेगा, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि ये हमेशा आपको P टैग को बंद करना है, या किसी भी टैग को, कोई भी टैग यदि आप ओपन करते हैं तो उसे बंद करना है अनलेस वो एम्प्टी टैग है, जैसे कि BR, HR, तो उन्हें आपको बंद नहीं करना है। जो एट्रीब्यूट नेम होता है वो हमेशा लोअर केस में होना चाहिए। लाइक कि आपने एक इमेज को लिया है यहाँ पर IMG, और यहाँ पर ओके, हम एक लिंक ले लेते हैं। हम यहाँ पर एक लिंक लेते हैं, और लिंक के अंदर आप href ऐसे नहीं लिखें, आप href को आपको हमेशा href को ऐसे लिखना है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद आते हैं हम जो क्वाड एट्रीब्यूट होते हैं, लाइक कि जैसे क्लास हुई, यदि मुझे एक हेडिंग है, यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, दिस इज हेडिंग। ओके, अब यहाँ पर मुझे क्लास देनी है तो मैं क्लास को दूंगा, लेकिन क्लास आपके हमेशा डबल कोट्स में होनी चाहिए, ना कि जैसे आपने लिख दिया क्लास ये हेडिंग, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा इसे डबल कोट्स में यूज़ करना है, हेडिंग। ओके, अब हम अपने नए टॉपिक पे चलते हैं। तो ये है, तब आप इमेज एट्रीब्यूट लेते हैं तो उसके अंदर हमेशा ऑल्ट, विड्थ और हाइट सेट कीजिए। कि लाइक कि यदि मान लीजिए कि कभी आपकी इमेज शो नहीं करेगी तो वो उसके बारे में बताएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर 2.jpg है, और मैं यहाँ पर ऑल्ट का यूज़ करता हूँ। पहले मैं इसे इमेज कर देता हूँ। ओके, और ऑल्ट के अंदर हम ले देते हैं गर्ल विथ ब्लू आई।
और यहाँ पर हम बंद कर देते हैं इसे। यदि मान लीजिए मैं 20 लिखता हूँ यहाँ पर और फिर इसके बाद सेव करके इसे रन करता हूँ, तो एज यू कैन सी यहाँ पर गर्ल विद ब्लू आई आ रहा है। ओके, नाउ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है स्पेस एंड इक्वल साइंस। तो क्या होता है कि तब आप कोई भी CSS फाइल को लिंक करते हो, लाइक मुझे लिंक करना है, तो यदि यहाँ पर आप स्पेस दोगे तो भी ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपको स्पेस नहीं देना है, क्योंकि इसके बाद कोड की रीडेबिलिटी कम हो जाती है और कोड दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग कोड लाइंस। मान लीजिए कि आपकी लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसे कि आपको यदि आप VS कोड वगैरह में यूज़ करते हो तो आपको राइट लेफ्ट करके देखना पड़ेगा इतनी बड़ी लाइन को। तो उसके लिए आप जो है एंटर का यूज़ कर करके लाइन को लिख सकते हो मल्टीपल लाइंस के अंदर। ओके, नेक्स्ट है आपको कोई भी फील्ड जो होती है उनको स्किप नहीं करना है। जैसे कि टाइटल, यदि आप टाइटल नहीं भी लिखते हैं तो भी ये चलेगा, लेकिन आपको हमेशा टाइटल की लाइन को यूज़ करना है ताकि आपको पता रहे कि किस पेज पे हम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि आप कभी भी HTML और बॉडी टैग के बिना भी कोड रन होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा HTML और बॉडी कोड के साथ ही लिखना है। और आप यदि हेड टैग भी यूज़ नहीं करोगे तो भी ये कोड वर्क करता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको हेड टैग यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि आप हमेशा जो HTML एलिमेंट होते हैं उन्हें सेट कीजिए। ये जैसे मैंने मेटा दे रखा है, तो इसे आप हमेशा कैर वेर में सेट करना है, कैर सेट को करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेटा दे रखा है, तो इसे हमेशा क्लोज करना है आपको, ताकि ये क्लोज ऑलवेज क्लोज रहता है। लेकिन ये आप यदि इसको वैसे यूज़ करोगे बिना क्लोज के तो भी ये वर्क करेगा, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी टैग स्टार्ट होता है उससे क्लोज करें। ओके, नेक्स्ट है हमारा जिसमें आपको लैंग्वेज HTML के अंदर लैंग्वेज का यूज़ करना है। तो यहाँ पर HTML के अंदर हमेशा लैंग्वेज को डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश डाल देता हूँ और इंग्लिश में US। ओके, तो कुछ ऐसे लैंग्वेज डिफाइन होता है किसी भी पेज का, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको हर पेज का लैंग्वेज डिफाइन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि HTML कमेंट। तो आपको जैसे कुछ भी आपने सेक्शन दिया तो यहाँ पर फॉर सेक्शन दिस, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका तब कोई कोड दूसरा डेवलपर पढ़े तो उसे इतना समझने में प्रॉब्लम ना आए। और कोई भी आपको फाइल सेव करनी है तो उसे हमेशा लाइक कि आपको स्मॉल लेटर से सेव करना है, क्योंकि कुछ वेब सर्वर होते हैं लाइक अपाचे वगैरह, तो वो क्या कैपिटल लेटर नेम के फाइल को सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके, तो आपको हमेशा स्मॉल केस यूज़ करना है। फाइल एक्सटेंशन के लिए जो HTML की फाइल होती है उसे आप HTML एंड HTM में कर सकते हैं, .html एंड .htm में, और CSS की फाइल को आपको .css में, और जावास्क्रिप्ट की फाइल को आपको जावास्क्रिप्ट में सेव करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है तब एक आप HTML का कोई भी पेज डिज़ाइन करते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके कोड की रीडेबिलिटी बढ़ेगी और वो सुंदर दिखेगा एंड उसे पढ़ना ईजी होगा। ओके, इफ़ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो। हम डेली प्रोग्रामिंग के ऊपर नई वीडियोस बनाते हैं। ओके, चलो नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।